गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे पता है हमने कल आप क्या पढ़ रहे थे, केचुआ पढ़ रहे थे। ठीक है, केचुए की एनाटॉमी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो केचुआ देखिए किस तरीके से दिखाया जाता है आपको। मैंने कल चित्र भी दिखाया था और आपके आसपास इजीली खेतों में दिखाई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दो तरीके से दिखा रखा है, एक डॉर्सल साइड दिखा रखा है, एक वेंट्रल। डॉर्सल मतलब ऊपर की ओर, पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल साइड होता है और आगे का हिस्सा वेंट्रल साइड होता है। यानी कि पृष्ठ दृश्य यानी कि पीठ की ओर से ये वाला है और अधर ये वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको बताया था कि जो केचुआ होता है छल्लीनुमा आकृति का होता है। वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है किस संघ का था बच्चों? एनीलिडा संघ का था। ठीक है, और पहले खंड में क्या होता है? पूर्वमुख होता है, उसके बाद मुख होता है। ठीक है, जो पूर्वमुख होता है वो क्या है, इस तरीके से आगे की ओर स्ट्रक्चर है जो कि जो खेत है या जहाँ पर भी ये रह रहा है उसको खोदने का काम करता है। इसके ठीक नीचे मुख द्वार होता है जहाँ से ये भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था क्लाइटेलम जो है वो 14वीं 15वीं 16वीं जो सेगमेंट है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको डॉर्सली देखेंगे, डॉर्सली मतलब पीठ की तरफ से। ठीक है, पृष्ठ दृश्य। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे आपका केचुआ है तो वहाँ 14 15वें में क्या होगा, सेगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्लाइटेलम। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका क्लाइटेलम। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मादा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यानी कि अंडे यहाँ पे स्टोर रहते हैं किसके रूप में? कोकून के रूप में। ठीक है, कोकून के रूप में यहाँ पे अंडे रहते हैं और डेवलप होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, डोर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू देखेंगे तो देखिए ये पहला हो गया, ये शुक्र हो गया, ये क्लाइटेलम है। अब क्लाइटेलम में पीछे की ओर अगर आप देखेंगे, आगे की ओर डोर्सल तो पीछे की ओर हो गया, आगे की ओर अगर इसको पलटा देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए 14 15वें में तो मादा जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं और 18वें में नर जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? जनन पीपल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पृष्ठ दृश्य और अधर दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, मेन क्या है इसमें? पूर्वमुख और परितुंड। ठीक है, पूर्वमुख क्या है? सबसे आगे का भाग है और ये क्या है? मुख्य द्वार है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, कल हमने बात करी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि जो केचुआ होता है वो लाल भूरे रंग का अकशेरुकी प्राणी है। नम मिट्टी में यानी कि नम स्थानों में पाया जाता है और इसका शरीर भी नमी होती है इसके शरीर में कि ताकि ये श्वसन की क्रिया अपने त्वचा से ही कर सके। और इंडिया में जो पाए जाते हैं फेरिटिमा और लंबिकस भारतीय केचुए, सामान्य भारतीय केचुए हैं। और बगीचों में इनके मल द्वारा क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ भी बढ़ती है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि इसकी जो आकार की है कैसी है, इसका शरीर 100 से 120 इसमें खंड पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक पृष्ठ रक्तवाहिका पाई जाती है जो डोर्सल व्यू पे दिखाई देती है। अभी दिखाते हैं उसको। ठीक है, डोर्सल व्यू पे इस तरीके से ये है, देखिए ये क्या होगी आपकी डोर्सल लाइन। डोर्सल लाइन, ठीक है, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको ब्लैकिश हिस्सा, ये क्या है? इसका परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन के रूप में दिखाई देता है ऑल ओवर द बॉडी के साइड, डोर्सल साइड यानी कि पीठ की तरफ से। ठीक है बच्चों, और कितने खंड हैं इसमें? 100 से 120 खंड हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा पृष्ठ रक्तवाहिनी दिखाई देती है जो आपको भी दिखाई मैंने, और अधर तल पर जनन छिद्र दिखाई देते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मादा जनन छिद्र, नर जनन छिद्र। ठीक है, अधर अन्य के आगे की ओर। ठीक है, शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पूर्वमुख होते हैं। पूर्वमुख एक पाली के रूप में होता है जो मुख को, ये है जो बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा है पूर्वमुख है।
ये मुख की रक्षा भी करता है और पुरोमुख जो है वो एक संवेदी संरचना भी है, यानी कि ये प्रकाश को और अंधेरे को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। आंखें तो इसके पास है नहीं, सिर भी इसके पास है नहीं, लेकिन पुरोमुख की सहायता से ये क्या कर सकता है, इसका संवेदी अंग है, प्रकाश को और अंधेरे को ये क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है। शरीर का पहला खंड परितुंड या मुख खंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया आपका क्लाइटेलम। कौन कौन सा है ये, 14वां, 15वां और 16वां खंड। ठीक है। इस प्रकार शरीर के 3 मुख्य भाग हैं। अब देखिए बीच का भाग तो क्या है, क्लाइटेलम। ये क्या हो गया आपका प्री क्लाइटेलर, और ये क्या हो गया पोस्ट। प्री मतलब अग्र, ठीक है, और पोस्ट मतलब क्या हो गया पश्च। तो बीच का क्या होगा क्लाइटेलम, और ये क्या हो गया अग्र क्लाइटेलम, और ये पीछे का क्लाइटेलम। ठीक है बच्चों, ये कल बताया था आपको। फिर 5वें से 7वें खंड में अंतखंडीय खांचों के आधार पर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्र वाहिका रंध्र होते हैं। ठीक है। और एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड में होते हैं। ठीक है। और नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक खंड में क्या है, इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। चित्र आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं हम इसके संपूर्ण शरीर में पहले खंड को छोड़ दें और लास्ट खंड को छोड़ दें तो हर खंड में क्या पाए जाते हैं, शूक पाए जाते हैं या सीटी पाई जाती है, जो इसको क्या करते हैं गमन में यानी कि गति करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सीटी या इसको हम क्या कहते हैं शू। पहले और अंतिम और जो ये पर्णिका है यानी कि आपकी क्लाइटेलम वाला एरिया है, वहाँ पर को एस शेप्ड सीटी नहीं पाई जाएगी। बाकी प्रत्येक खंड में सीटी पाई जाएगी और ये क्या करेगी, चलने में केचुए को क्या करेगी बच्चों, हेल्प करेगी। ठीक है। अब देखते हैं इसकी आहार नाल। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से पूरे पहले खंड से, क्योंकि पहले खंड में क्या है आपका मुख है, उसके बाद 5वें में इसकी ग्रसनी है। ठीक है। 7वें और 8वें के बीच ग्रसिका है। फिर प्रेषणी है। ठीक है। ये क्या करेगी, भोजन को ग्लैंड करने का काम करेगी। जैसे हमारे दांत होते हैं ना चबाने के लिए, तो इसके बाद क्या होती है प्रेषणी। फिर आ गई आपकी आमाशय। ठीक है। फिर इसमें आंत का आंत्रवलन भाग, ये पूरा भाग है। फिर आंत्र अंधनाल, फिर लसिका ग्रंथि आ गई। ठीक है। फिर आंत, फिर आंतवलन। तो इस तरीके से क्या होगा, केचुए की जो आहार नाल है सेगमेंटेड वाइज वो इस तरीके से क्या होती है, बटी रहती है। ठीक है। पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है कि केचुए का शरीर एक पतली अंतःकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं। ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे, उपत्वचा। और इसके नीचे 2 अधिचर्म, 2 पेशीय परतें और सबसे अंदर की ओर देहगोही उपकला पाई जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बाहर की ओर क्या हो गई क्यूटिकल, उसके बाद क्या हो गया आपकी उपत्वचा, फिर अंदर क्या होगी 2 पेशीय गोलाकार और लंबवत परतें पाई जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, और इसमें स्रावी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि केचुए के शरीर को नम रखने में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। ठीक है। अब आहार नाल के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। आहार नाल क्या हमारा भी ऐसी है कि मुख से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। ऐसी केचुआ क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आहार नाल शरीर के प्रथम खंड से यहाँ से शुरू हो रही है, फर्स्ट से, और लास्ट में क्या है इसके एनस है। ठीक है। यानी कि वास्तविक देह गुहा इसमें क्या होगी, सीलोम पाई जाएगी। ठीक है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली हुई मुख गुहा में खुलता है, ये वाला। और उसके बाद क्या आएगा आपका, ग्रसनी आएगी। उसके बाद प्रेषणी हो, ग्रसनी के बाद ग्रशिका हो गई, प्रेषणी हो गई, आमाशय हो गया, आंत्रवलन हो गया, अंधनाल हो गया, लसिका ग्रंथि होगी। इस तरीके से ये सेगमेंटेड वाइज क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। और फिर ग्रसिका कहाँ खुलती है, गिजार्ड में खुलती है, यानी कि प्रेषणी में खुलती है, जहाँ पर भोजन को क्या करा जाता है, पीसा जाता है। ठीक है। और इसका मुख्य भोजन क्या है, सड़ी हुई पत्तियाँ और मिट्टी के कण।
ठीक है। तो उनको ही जो ये प्रेषणी है ये क्या करती है, ग्लैंड करने का काम करती है, ठीक है। अब आमाशय से 9 से 14 खंड में, ठीक है, 9 से 14 खंड में क्या है, केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी के मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं और आमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ, ठीक है, जो ये लसिका ग्रंथियाँ, कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ, ये ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन कर देती हैं और आंत के 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नलिका के रूप में मिलती है। 26वें खंड में एक जोड़ी शंक्वाकार अंधनाल निकलती है। आंत का विशिष्ट गुण जो 26वें खंड पर प्रारंभ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आंत्रवलन, ट्राइप्लोसोल। तो यहाँ पर जो आंत्रवलन है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है जो आंत्रवलन, यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, अवशोषण होता है, कहाँ पर, आंत्रवलन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, भोजन का अवशोषण। देखिए क्या लिख रहा है कि आंत्रवलन ट्रिप्लोसोम कहते हैं, यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र को वृद्धि कर देता है और इस तरीके से क्या करता है, अंतिम खंड पर एक क्षेत्र के रूप में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। इस तरीके से जो केंचुआ है उसका भोजन क्या होता है, उसका भोजन का पाचन होता है, फर्स्ट से लेकर लास्ट एनस तक। और इस तरीके से जो उसकी आहार नल होती है वो क्या होती है, फैली रहती है। इसमें मुख्य क्या है आपका, एक तो प्रेषणी है जहाँ पर भोजन को पीसा जा रहा है, ठीक है, फिर क्या होती है, लसिका ग्रंथि हैं जो इनमें लार्वा में मिलाती हैं, फिर आंत्रवलन है जो कि भोजन को अवशोषण का काम कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, पाचक रस एंजाइम का स्राव होता है जो पदार्थों के साथ घुल मिल जाते हैं और एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषित कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहार नाल की झिल्ली द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित करके उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आहार नाल। अब प्रदेश का रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो फेरिटिमा यानी कि केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा है, बंद प्रकार का है जिसमें रुधिर वाहिकाएँ, केशिकाएँ, हृदय होता है। क्या क्या, रुधिर वाहिकाएँ, केशिकाएँ और हृदय होता है। बंद रुधिर परिसंचरण के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है, ठीक है। बंद रुधिर परिसंचरण के कारण रुधिर का और हृदय का रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचित रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां चौथवें, 5वें, 6ठे और देह खंड पर पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कह रहा है, कौन कौन से खंड में, चौथे और 5वें खंड में, ठीक है। देखिए चौथवें, 5वें और 6ठे खंड पर पाई जाती है। ये ग्रंथियाँ हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है, किसका, हीमोग्लोबिन और रुधिर कणिकाओं का भी क्या करती है, निर्माण करती है, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। इसकी प्रकृति भक्षण कणिका होती है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, भक्षकणिक है। और केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन गैस विनिमय शरीर की आर्द्र सतह, यानी कि जो उसकी सतह होती है, नम सतह इसीलिए उसमें पाई जाती है ताकि उसका क्या हो सके, श्वसन की क्रिया उसकी त्वचा द्वारा ही हो सके। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका परिसंचरण तंत्र कहाँ पर से, देखिए चौथे 5वें खंड से। इस तरीके से जो भी आपको डोर्सल लाइन दिखाई गई थी तो वही इसका क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। फिर आता है इसका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन इसमें नेफ्रिडिया द्वारा होता है, यानी कि वृक्क के द्वारा होता है। तो देखिए क्या है कि उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। ये वृक्क 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वृक्क कैसे हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है पटीय वृक्क, ठीक है, पहला क्या है आपका, पटीय वृक्क, ठीक है। तो पटीय वृक्क ये रहा। पटीय वृक्क क्या करेंगे, वृक्क 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर
अंतरखंडीय पट्टों पर पाए जाते हैं और ये आंत में खुलते हैं। ठीक है। दूसरा है अर्धावरणीय, ये वाला अर्धावरणीय वृक्कक। ठीक है। ये देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं और शरीर की सतह पर खुलते हैं। फिर तीसरा है ग्रसनीय वृक्कक। ठीक है। पहला क्या था? पट्टीय, दूसरा है अध्यावरणीय और तीसरा क्या है? ग्रसनीय। तो ग्रसनीय क्या कर रहा है आपका? ग्रसनीय वृक्कक चौथे, पांचवें एवं छठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्कक संरचना में मूलतः समान होते हैं। ठीक है। तो यानी कि उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाएंगे? इसमें नेफ्रिडिया पाए जाएंगे। ठीक है। फिर जो वृक्कक शरीर के तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं और वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुही कक्ष के अतिरिक्त द्रव को संचित कर कीप वृक्कक की नलीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थ को छिद्र द्वारा शरीर के बाहर क्या करता है? निकाल देता है। यही तो काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। मुख्य कार्य क्या है कि वो क्या करेगा? अंदर जितनी भी गंदगी है उसको क्या कर देगा? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और इसका जनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।